नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी भयंकर घटना आप सभी की जीवन काल में आ चुका है। जी हां दोस्तों, यह देवी आपके पीछे पीछे साए की तरह साथ चल रहे हैं और आपको इनका अभी तक भनक भी नहीं लग पाया है। दोस्तों, अगर आज यह देवी के संकेत को नहीं समझ पाए तो दोस्तों, आप आने वाले जीवन में बहुत पछताएंगे। आपको यह देवी यह संकेत दे रहे हैं कि दोस्तों, अब आपका जितना भी कष्ट, जितना भी परेशानी पिछले समय में आए हैं, अब उनका आपको डबल फायदा होगा। अब आपके कर्मों का फल मिलेगा। यह देवी के प्रति आपने इतनी शक्ति दिखाई है, इतनी पूजा पाठ की है, उन्हीं के कारण यह दिव्य शक्ति आपके पीछे पीछे आ रही है, आपको यह संकेत दे रही है। दोस्तों, कलयुग में पहली बार बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों, आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी एक साथ। दोस्तों, 4 सबसे बड़ी भयंकर खुशखबरी आपके आने वाले 72 घंटे के अंदर में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, जब आप इन खुशखबरी को जानेंगे तो दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे कि यह खुशखबरी हमें मिल गया। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की वीडियो को एकदम शांत और अकेले और देखना, बिल्कुल किसी के कान खबर मत होने देना। और दोस्तों, सारा काम धाम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता जातक की किस्मत में यह दिव्य शक्ति बार बार चमत्कार नहीं करता। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो और यह दिव्य शक्ति के संकेत को समझ लो। तो प्रिय दोस्तों, एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है, या यूं कहे कि सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक है, एक चीज से निकलती है कि इसे धारण कटी ही आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकदार हो जाएगी और आपके जीवन में आने वाली हर एक बात, हर एक परेशानी अपने आप गायब हो जाएगी। चाहे आप कितनी ही परेशानियों में डूबी हो, कष्ट भोग रहे हो, शत्रुओं से परेशान हो, सारे के सारे सुख आपके एक झटके में समाप्त हो जाएंगे और सारी की सारी इच्छाएं आपकी आंखों के सामने कुछ ही दिनों में पूरी होती दिखाई देगी। यह मित्रों बड़ी ही चमत्कारी है। यह एक चीज है। हालांकि हमने गले में पहने जाने वाले ताबीज के विषय में एक वीडियो पहले भी बनाकर दिया है, लेकिन यह एक चीज उससे भी अधिक शक्तिशाली है। प्यारे मित्रों, हमारे वेद पुराणों में, सनातनी हिंदू परंपरा में कई ऐसी गुप्त और रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया जाता है, जिनको जान लेने के बाद और धारण करने के बाद इंसान का जीवन पर पूरी तरह से बदल जाता है, रहस्यमयी हो जाता है। बड़ी ही मेहनत के बाद, खोजबीन के बाद हम आपके लिए इस एक चीज के बारे में आज जानकारी लेकर आए हैं। आपने यदि इस एक चीज को अपने गले में धारण कर लिया तो आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएं कि कैसे आपके जीवन में हर एक सुख आ चुका है। जैसे आपने सौभाग्य के दरवाजे खुद ही खोल दिए हैं, तो अब कौन सी है वह एक चीज और उसे कैसे धारण करना है, यानी कि उसे धारण करने के नियम क्या है, संस्कार क्या है, सारी बातें आपको आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो पूरा देखना है। याद रखना कि हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। अब यदि आपने आज का यह वीडियो नहीं देखा तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की सबसे भयंकर भूल कर बैठेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन और सकारात्मक ज्ञान आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और इसका कारण यह है, प्यारे मित्रों, लोगों को इस चीज के बारे में पता तो है, लेकिन लोग बताते तभी है जब उन्हें पैसे मिलते हैं, यानी कि पेड सर्विसेज में इन चीजों के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम माता रानी के सेवक हैं और उनकी सेवा में आपको इस चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बता नहीं जा रही है। हमने पिछली बार जिस चीज के बारे में बताया था, हमारे पास ऐसे हजारों कमेंट आए लोगों के कि उन्होंने बताया कि उस चीज को धारण करने के बाद उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव हुए। किसी के जीवन में कम और किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन उनका जीवन बदला 100%, यानी उस चीज में अपना पूरा काम किया। प्यारे मित्रों, एक चीज की शक्ति उससे भी 100 गुना ज्यादा है। यदि आपने इस चीज को धारण कर लिया
जो लाभ उस चीज को धारण करने से 1 महीने में हासिल होता, वह लाभ आपको केवल 10 दिनों में ही हासिल हो जाएगा। जी, हमें तो बस पूरे धैर्य के साथ आपको ठंड दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है। मित्रों, जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, आप लोगों को खुशियां मिलती हैं और हमारे ज्ञान की वजह से मिलती हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि माता रानी के लिए हमारी भक्ति सफल हो चुकी है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से आपका जीवन बदले और माता काली के लिए आपके मन में विश्वास गहरा होता चला जाए। यही हमारी प्रयास है और यही माता रानी का भी आदेश है। तो चलिए प्यार बिना समय गंवाएं आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां काली कृपा करो। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन बदलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करने से आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुने। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस चीज के बारे में संपूर्ण और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान होगा। धीरे धीरे हर एक बात से पर्दा उठेगा। बस आपको पूरे धैर्य के साथ सारी बातों को सुनना है और समझना है। तो अब किस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस चीज का संबंध सबसे पहले तू नवग्रह से है, यानी कि सारे ग्रहों से है। चाहे वह आपके लिए सकारात्मक फल दे रही हो या फिर नकारात्मक फल दे रही हो, सारे ग्रहों की शक्ति सकारात्मक हो जाएगी। दूसरा कि उस चीज का संबंधित व्यक्तियों से, यानी कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा से भी है। तो ऐसे में जब इस महाशक्तिशाली चीज को आप धारण करेंगे तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा। उसके विवाद इस चीज को धारण करने की कुछ विशेष नियम और संस्कार होते हैं। यदि आप सारे नियम और संस्कारों से अभिमंत्रित करने के बाद इस एक चीज को अपने गले में धारण करेंगे, फिर आप इसके चमत्कार देखना। प्यारे मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा ज्ञान हासिल करते हैं, जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं या फिर किसी और कार्य को करते करते वीडियो को भी देख रहे होते हैं, तो उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और ठंडे दिमाग से हैरी के साथ देखा करें। अब जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा, यानी कि पिछला जो हमने गली ठर्ड करने वाली चीज वाला वीडियो बनाया था, उन लोगों के इतने सकारात्मक कमेंट हमारे पास आए हैं कि गुरुजी, हमारे अंदर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया है। हमारी बात कोई टाल ही नहीं पाता है और जिस भी काम धंधा व्यापार में हाथ लगाते हैं वह तरक्की होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो शत्रु थे, जो हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, कब कहां गायब हो गए, पता ही नहीं चला रहा। तो मित्रों, अब आप समझिए कि जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं उनके पहनने का, उपयोग करने का विधान होता है, संस्कार होते हैं, उन्हें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अन्यथा बिना विधान और संस्कार की चीजें मिट्टी के समान होती हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब आप आगे वीडियो पूरे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इस एक चीज के बारे में। अब आपको इस चीज को अपने गले में धारण करना है और इसे धारण करने के लिए आपको लाल धागे का प्रयोग करना है। हर एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं, उस चीज का कुछ न कुछ रही या दिव्य महत्व है। सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से आप समझना। लाल धागा धारण करेंगे, वह ग्रहों में मंगल और देवियों में मां दुर्गा को समर्पित है। इस कार्य के लिए आपको एक गोल ताबीज चाहिए। जी हां,
मित्र, गोल्ड ताबीज अत्यंत लाभदायक होता है और कोशिश करें कि यह ताबीज सफेद रंग का हो। यदि आपके पास पैसे की कोई समस्या नहीं है तो आप चांदी का ताबीज ले सकते हैं। यह बहुत अधिक लाभदायक रहेगा क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है और आपको भावनात्मक सुख देगा, मानसिक शांति देगा और ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की क्षमता का उत्पन्न करेगा। अब यदि आप चांदी का ताबीज नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सफेद रंग का कोई भी ताबीज लेता भी कनाले कनाले या किसी अन्य रंग का नाम है। अब यह ताबीज आपने ले लिया, लाल रंग का धागा ले लिया। अब इन्हें कैसे प्रयोग करना है, उसके साथ कौन सी और चीजें हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, इन सारी बातों को आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी सावधानियां बता देते हैं। पहली सावधानी यह है कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का सूतक है, यह किसी प्रकार की शुद्धता है, तो आपको इस चीज का प्रयोग नहीं करना है। कुछ दिन रुकने के बाद जब सूतक हट जाए, पाठक हट जाए, उसके बाद इसका प्रयोग करना है। महिलाएं यह देश का प्रयोग करना चाहती हैं तो भी अपने रजस्वला या मासिक धर्म के समय में इसका प्रयोग ना करें। इसी प्रकार पुरुष यदि इसका प्रयोग करेंगे तो मांस, मदिरा और जुआ और वेश्यावृत्ति आदि गलत कार्यों में लिप्त ना रहे। प्यारे मित्रों, याद रखना कि जो चीज जितनी सात्विक और शक्तिशाली होगी, उस चीज के अपवित्र होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। और यदि आपने कोई शक्तिशाली सात्विक चीज धारण कर रखी है या आप उसका प्रयोग करने जा रहे हैं और आपने अपवित्र कर दिया उसे, यानी शुद्धता का पूरा ख्याल नहीं रखा था, तो वह चीज आपके लिए भयंकर नकारात्मकता को भी आकर्षित कर सकती है। सीधी सी बात है कि अपवित्र और अशुद्ध चीज में दिव्य शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, और जहां पर देवी शक्तियां नहीं होती हैं वहां पर भूत प्रेतों की नकारात्मक शक्ति अपने आप चली आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन घरों में लोग रहा करते हैं वहां भगवान का वास होता है, लेकिन जिन घरों को लोग छोड़ देते हैं वह खंडहर बन जाते हैं। वह घर अपने आप में भूतिया स्थान की तरह दिखाई देते हैं। वहां पर खड़े होने में भी भय महसूस होता है, क्योंकि जहां भगवान नहीं है वहां भूत है। जगह खाली कभी नहीं होती है। इस बात को आप याद रखिए, तो भूल कर भी आपको इस चीज को अपवित्र अशुद्ध नहीं होने देना है। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर भी आप गौर करें। स्नान करते समय आप इसे धारण कर सकते हैं या नहीं। चिड़ियों में भी आप इसे धारण कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बस जिन कर्मों वह अपने हिंदू धर्म में अशुद्ध माना गया है, उन कर्मों के समय आपको इसे उतार कर रख देना है, या अब नए सिरे से उसे करना चाहते हैं तो रुक जाए, उस समय को निकल जाने के बाद करें। अब इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियां और भी आपको रखनी है, जैसे कि आप इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप जब इसे अपनी गली में धारण करेंगे तो इसी आप छुपा कर रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं। कुछ लोग इसे फैशन की तरह बाहर दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। धार्मिक चीजें फैशन की चीजें नहीं हैं, दिखावटी चीजें नहीं हैं। इन्हें छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो वे सोचते हैं और टूटते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ता है। और कोई भी चीज है जो आपके लिए शुभ फलदायक है, धार्मिक है, उसके बारे में दूसरों को बता देना, बखान कर देना, उस चीज की शक्ति को कम कर देना है। याद रखना मित्र, इस शास्त्रों में कहा गया है, जोग जुगत और मंत्र उपाय फल है। तबाई जब करें तो राव यानी कि जॉब, इन चीजों को आप छुपा कर रखेंगे, तभी इनका फल आपको प्राप्त होगा। अन्यथा यह चीजें निष्फल हो जाती हैं, यह इनमें खोट होती है। आप इसे मानकर चलिए। तो अब ध्यान से सुनिए, हम सारी बातें आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब तक आपने इस चीज के प्रयोग के नियम विधान को सीख लिया। अब आपने दो चीजों के बारे में ज्ञान ले लिया कि आप एक चांदी का या चांदी जैसे रंग का ताबीज घोल चाहिए, और अब आपने यह भी जान लिया कि एक लाल रंग का धागा चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि इस ताबीज की आसपास दो मोती डालेंगे, और मोती किस चीज के होंगे, इससे आप समझ गए। इससे पायराइट कहते हैं। जी हम मित्रों, पायराइट आप ध्यान से समझ लीजिए, पायराइट कार का पत्थर होता है। यह पत्थर बड़ा ही दिव्य होता है। इस पत्थर का सबसे बड़ा और प्रमुख गुण यही होता है कि यह आपकी ओर सकारात्मकता को खींच कर लाता है, आपकी कामयाबी को खींच कर लाता है। चाहे जैसे हो,
किसी भी हालत में हो, आप कामयाब होकर ही रहेंगे। अगर आप पायराइट पत्थर के मोतियों को सिद्ध करके अपने गली में धारण कर लेती हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या आप अपने धाम से यह ताबीज बनाकर या फिर यह मोती या फिर ऐसी सामग्री बनाकर हमें भेज सकते हैं? तो हम अवश्य ही आपको भेज सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, माता रानी का आदेश भी नहीं है। तो अभी केवल हम आपको मार्ग दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे। बाकी माता रानी जैसा आदेश करेंगे तो फिर भविष्य में आपको चीजें हमारे यहां से शुद्धतम क्वालिटी की उपलब्धि भी होने लगे। कि तुम मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि आखिर यह पायराइट क्या होता है और इसे हम कहां ढूंढें? तो ध्यान से सुनिए। पायराइट जो है वही अपने दिव्य गुणों के लिए जाना चाहता है। जिस घर में, जिस इंसान के गली में पायराइट होता है, उस इंसान के अंदर कई दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात कि वह धन का देवता बन जाता है, यानी कि पैसे की कमी उसके जीवन में किसी हालत में हो ही नहीं सकती है। मित्रों, थायराइड के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। हम आपको बता दें कि इसका प्रयोग बड़ा ही कुछ होता है। लोग पैसे लेकर इन चीजों को दूसरों को बताते हैं, फिर खुद ही भेजते हैं बहुत ही महंगे दामों में। लेकिन हम आपको सरल रास्ता बताते हैं कि आप जहां भी रहते हैं वहां किसी पूजा की दुकान पर जाइए जहां पूजा पाठ की सामग्री मिलती है। उस दुकान पर जाइए और उस दुकानदार को इस पायराइट के बारे में बताइए। वह आपको निश्चित तौर पर पायराइट मोती कहीं से भी उपलब्ध कराकर देगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग गांव में रहते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहां बड़ी पूजा पाठ की दुकान नहीं है, तो कहां से लाएंगे इस मूर्ति को? तो उनके लिए सरल समाधान यह है कि आप ऑनलाइन चली जाइए। किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप पायराइट का मोती खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। जी हां मित्रों, अब यदि आप ये सारे प्रयास नहीं कर सकते हैं तो किसी की मदद ले सकती हैं। मित्रों, मेहनत आपको करनी होगी, प्रयास आपको करना ही होगा, तभी तो बदलाव आएगा। हाथ पर हाथ रखे रहने से क्या जीवन में कुछ बदलता है? सब्जियों का क्यों ही रहता है? तो आपको प्रयास करने होंगे। थोड़ा सा अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा। अपने आसपास के संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग करें। हमने आपको रास्ता बता दिया है कि आपको यह मोती कहां से मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है एक सिंगल मोती आपको कोई ना दे, तो आप इसकी माला खरीद सकते हैं, इसका ब्रेसलेट खरीद सकते हैं। माल आया, ब्रेसलेट में यह मोती आते हैं, तो आप उस माला में से मोती निकाल लेना और अपनी गली में पहनने के लिए 2 मोती प्रयोग कर लेना, और बाकी बची हुई माला को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में रख देना। बाकी के जो मोती है उन्हें आप धागे में से निकाल लेना और किसी कांच की कटोरी में भरकर उन मोतियों को अपने ईशान कोण में रख देना। तो यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करेगा। इसका आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम अपने आप को क्या बताया है और आपको कैसे प्रयोग करना है। अब आते हैं आपके अपने प्रयोग पर, यानी कि इस दिव्य और चमत्कारी तावीज के निर्माण पर। तो अब आपके पास एक लाल रंग का धागा है, एक चांदी जैसा दिखने वाला ताबीज है, गोल, और 2 पायराइट के मोती हैं। अब आपको क्या करना है, विधि विधान को जरा समझ लीजिए। शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग शुरू करना है, तो आपको शनिवार के दिन सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। उसके बाद रात्रि को 9 बजे अपने पूजा घर में जाना है। एक लाल रंग का कागज लेना है और उस कागज पर किसी भी रंग के पेंसिल, क्योंकि लाल रंग के कागज पर आप जो भी लिखेंगे वह लाल जैसा ही दिखाई देगा, तो किसी भी संघ के पेन से आप नवार्ण मंत्र को लिखेंगे। अब आप बहुत ही छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखेंगे ताकि यह ताबीज के अंदर रखा जा सके। जी हां मित्रों, आपको हम बता देते हैं, बहुत ही सरल है। आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो याद हो जाएगा। बहुत ही सरल है। नवार्ण मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र में सारे 9 ग्रहों की शक्ति समाहित होती है, और कमाल की बात यह है कि यह नवार्ण मंत्र संपूर्ण देवी शक्तियों को भी समर्पित होता है, यानी कि 9 की 9 देवियों को यह समर्पित होता है। यानी कि एक तरफ तो नवग्रह
और दूसरी तरफ 9 देवियां। सबकी शक्तियां इस एक मंत्र में समाहित हैं, तो आप समझिए कि यह कितना सिद्ध मंत्र होगा। और एक सबसे बड़ी बात, इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आप में जागृत और सिद्ध मंत्र होता है। तो अब आप एक छोटे से कागज पर बहुत ही बारीक अक्षरों के साथ इस मंत्र को लिख लें। कितनी भी बार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागज में आगे पीछे दोनों तरफ इस मंत्र को लिखें। उसके बाद आप इस आवाज को फोल्ड करके यानी कि घुमाकर इसे छोटा सा बना लें और उसका बीज के अंदर प्रवेश कराकर ताबीज को बंद करते हैं। जी हां मित्रों, यह आपका धारण करने की सामग्री तैयार हो चुकी है। अब इसे अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, जब आपने इस मंत्र को इस ताबीज में प्रवेश करा दिया और इस ताबीज के आसपास आपने तो पायराइट की मौत ही लगा दिए, एक इधर और लाल धागे में सब कुछ रोकर तैयार कर लिया है। अब यह दिव्यता बीज आपके लिए तैयार है। अब बस इसे जागृत करना है, यानी कि शुद्धता करनी है। उसके बाद इसे अभिमंत्रित करना है। तो शुद्धता के लिए आप इसे अपने पूजा घर में किसी शुद्ध प्लेट में रखें, इस ताबीज को, और उसके बाद इस ताबीज के ऊपर आप थोड़ा सा गंदा जल छोड़कर उसके बाद आप एक लाल पुष्प इस ताबीज के ऊपर रखे हैं और आप इसको उठाकर आप माता रानी के चरणों के पास रखें, यानी कि माता काली की यदि फोटो है या मां दुर्गा की फोटो है, किसी भी मातृशक्ति की तस्वीर आपके पूजा घर में है, उन्हीं मातृशक्ति के चरणों में आपको इस ताबीज को रख देना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि माता काली की फोटो अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और इसके उल्टे सीधे कारण भी बता देते हैं। हमें तो समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों की बुद्धि कहां होती है, किस तरह के विचारों से यह लोग प्रेरित होते हैं। माता की तस्वीर पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, सोचकर ही अजीब लगता है। माता रानी को ना तो समझा और ना ही जाना और ना ही कभी इस जन्म में जान पाएंगे जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करती हैं। मूर्खों वाली माता रानी की किसी भी स्वरूप की तस्वीर आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। और एक बात याद रखना, यदि आप दुर्गे मां की तस्वीर रखे हैं और माता काली की नहीं रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि माता काली आपसे दूर हैं जीने? सारी दिव्य शक्तियां, सारी मात्र शक्तियां एक ही है। सब माता पार्वती का स्वरूप है, बस उनके अलग अलग रूप हैं। तो आप ही को रखेंगे, दूसरे को हटाएंगे, यानी अपने मन में गलत हम लेकर आएंगे, तो आप असल में अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। मां तो मां होती है, चाहे क्रोध में हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे लाड़ करे या 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन मां की हर एक बात में प्रेम ही होता है। तो हमें ऐसे भाव नहीं लाने हैं कि माता काली की फोटो पूजा घर में रखनी है कि नहीं रखनी है। रखनी है तो रखनी है। हमने तो माता काली की पूजा की है और हमें तो हमेशा माता का प्यार ही मिला है। आज तक कभी माता रानी ने क्रोध दिखाया ही नहीं। और हमारे तो पूजा घर में क्या, हमारे को मन में, हमारे तो हर एक भाव में माता रानी शामिल है। तो आप इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाना। यदि आपकी पूजा घर में मां काली की, माता काली की फोटो नहीं है, तो आप अवश्य ही लेकर आइए, वरना आप इस संसार की प्रचंड ऊर्जा, महान शक्ति से अब तक परिचित ही नहीं हो पाए हैं। हमारे कहने से आप लेकर आइए और आप चमत्कार देखिए। तो अब आपने यह ताबीज माता रानी के चरणों में रख दिया है। अब आपको रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का 108 जाप करना है, यानी कि एक माला जाप करना है। मंत्र यही होगा, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय। मंत्र उच्चारण के समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए, माता रानी के ख्याल होनी चाहिए और मंत्र उच्चारण करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। आप जैसा आसन पर बैठे हैं वह आसन प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर कंबल का होना चाहिए। आपको लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए और मंत्र के हर एक अक्षर का बहुत ही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अक्षरों में जल्दबाजी न करें, मिलावट न करें, समय का ख्याल रखें। जी हां मित्रों, तो आपको इस नियम और विधान से एक माला जाप करनी है। उसके बाद अपने इस लॉकेट को, इस ताबीज को माता रानी के चरणों के पास रख देना है। रात भर के लिए वहीं पर छोड़ देना है। बस जब आपका जाप समाप्त हो तो हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना अवश्य करें। यही माते हमारे जीवन में बहुत कष्ट है और हम चाहते हैं कि आप स्वयं
अपनी दिव्य शक्तियां इस ताबीज में प्रवेश कराएं ताकि हमें आपका आशीर्वाद हर समय हर वक्त हासिल होता रहे। बस इसी प्रकार निवेदन करना है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माता रानी को सब पता है, वह सब जानती हैं, किसी के कुछ कहने सुनने का इंतजार नहीं करती हैं। बस आपको अपनी भावनाएं दिखाने के लिए यह सब तो अपने मुख से निकालने हैं। इसके बाद आप वहां से चली आए, रात भर उसे वहीं रखारे छोड़ दें। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद आप जाएं और उसका बीज को उठाकर अपने गले में धारण कर लें। धारण करते समय याद रखें, मन में भाव रखना है कि माता रानी की दिव्य शक्ति आपके पास आ चुकी है और फिर आप अपने कार्यों में चले जाएं। तंवर की जिस भी कार्य में जाते हैं, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी, हमारी गारंटी है। अब इसकी शुद्धता का आपको विशेष ख्याल रखना है। हमने पहले ही आपको सारी बातें बता दी हैं। किसी प्रकार की शव यात्रा में नहीं जाना है। सूतक पातक यदि घर में लग जाता है तब भी आपको इन चीजों को उतार कर रख देना है, अपने गले में नहीं पहने रहना है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि यदि जानकारी नहीं है और अचानक से कोई ऐसा कार्य हो जाता है, घर में ही जो अशोधिता वाला होता है और हमने गले में धारण कर रखा है, फिर क्या करना है? तो फिर आपको इसमें प्रयोग की गई चीजों को बदलना होगा, यानी ताबीज को नहीं बदल रहा है, पायराइट के मोती को नहीं बदलना है, लेकिन धागे को बदलना होगा, अंदर के कागज को बदलना होगा। इस क्रिया को दोबारा से नए तरीके से दोहराना होगा। मित्रों, अब पायराइट का मोती और ताबीज दो और शुद्धता के बाद शुद्ध हो सकता है, लेकिन कागजों की बात से बनता है और धागा भी दूध से बनता है। यह चीजें अशुद्ध होने के बाद शुद्ध नहीं की जा सकती हैं, इन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो इन्हें हटाने के बाद आप कहीं फेंके नहीं, इन्हें अपने घर में जो पवित्र पौधे हैं कि लिखा है उसी का है, उसके नीचे मिट्टी में दबा दें। बस यही करना है और नए तरीके से फिर से इसी तरह से इस प्रयोग को करके अपने गले में धारण कर लेना है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। आप इसका प्रयोग करिए और इसके कैसे फायदे हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताना। मित्रों को हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आपके जीवन में बदलाव आते हैं और जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं तो हमें इंतजार रहता है कि उसका आपको कैसा फल मिला है। हमें कम से कम पता तो चले, अवश्य ही बताना कि आपके जीवन में किस प्रकार से इसके लाभ प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखिए कि आपके ऊपर माता रानी की दिव्य छाया अब आ चुकी है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुकी हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो लिखो और पूरे भक्ति भाव के साथ बोले, जय मां काली, जय माता रानी। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।